हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम एक और पेशेंट से पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में, यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब वो कैसा फील कर रहे हैं। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? तो कैसा आपको अब फील हो रहा है? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ऐसा मैंने शायद बहुत टाइम पहले कभी फ़ील किया होगा स्कूल टाइम में, जब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और तुम्हें किसी को नहीं लगता कि हाँ, तुम्हें कोई जज करेगा। जज करेगा नहीं, आई मतलब थिंक वैसे मुझे आपको लगता है। प्रॉब्लम क्या थी जिसका आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आए हाँ, थे? मुझे ना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, बट वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया था कि शायद प्लाज़्मा होता है, हाँ उसके हाँ। लास्ट स्टेज, तो वो हो गया अच्छा, था मतलब फिर वो पूरा मुझे। जो यस, मेरे अंदर वाली पूरे लेयर्स हैं। फेस पे हो गया था, इतना ब्लैक हो गया था दोनों साइड में। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत लाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका अच्छा, है। ये प्रॉब्लम कितने सालों से आपको थी? 4 ईयर कंप्लीट हो अच्छा। चुके हैं। और आप कहाँ से हो आप? मैं नोएडा से। नोएडा से। तो आप मतलब मेरा ये पूछने का मकसद ये था कि आप मतलब दिल्ली के आसपास से हो, तो आपने डरमैट्स के पास भी आप गए होंगे। मैंने बहुत डॉक्टर चेंज किया, ऐसा नहीं था कि मैंने उन पे फेथ नहीं किया। फेथ किया जब उन्होंने मुझसे बोला कि लेज़र कराना पड़ेगा और लेज़र के बाद का रिजल्ट क्या होगा। जीरो। अच्छा, और मतलब उन्होंने क्या आपको शुरू में बता दिया था कि लेज़र का नहीं, रिजल्ट? नहीं, नहीं। उन्होंने मुझे शुरू में बिलीव कराया कि ये ठीक होगा, ठीक है, हाँ। मैंने मेडिसिन लिया, कितना हाँ। एक्स कितना वेस्ट होते एक्सपेंसिव या होता है। बिल्कुल। तो फिर भी मैंने कोई इशू नहीं किया, ठीक है, फेस तो ठीक हो करना ही है, कुछ भी हो। फिर उन्होंने 5 मंथ 6 मंथ मोस्टली मैंने सब पे इतने ही टाइम स्पेंड किया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट लेजर है। और फिर मैंने पूछा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, बट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर आपने लेज़र या पीलिंग नहीं, करवाया? मैंने लेज़र पीलिंग नहीं कराया, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता था, तो मैंने इसलिए डॉक्टर फिर चेंज किए। तो मैंने काफ़ी लोगों को चेंज किया, फिर मैंने फिर छोड़ ही दिया था एक टाइम पे एक टाइम आके। पे आके आपने उम्मीद छोड़ दी थी? क्या बिल्कुल छोड़ दी थी। फिर मेरी कलीग ने मुझे बताया कि यहाँ के बारे में। मैंने कहा ठीक है, मैं जब आई थी मुझे सच में नहीं लगा था, ठीक है। बट मैंने जैसे ही मैम से मिली, उनसे बातें की, मुझे खुद ही एक बिलीव हो गया, उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जो आप दवाइयाँ वगैरह कंज्यूम कर रहे थे, तो उससे आपके शरीर में क्या अंदर इंडाइजेशन या जलन रहना, यस, एसिडिटी? बहुत मेरी यहाँ तक कि मेरी जो बोन्स वगैरह में भी पेन वगैरह होता था बहुत ज़्यादा। एनर्जी एकदम बहुत लो हो लो जाती लो थी। फील करते यस। थे? तो बहुत सारी डिसीज सी लगता था कि हाँ, अब तुम बीमार हो। एक्चुअली मैंने अपना वेट भी गेन कर लिया था उस टाइम पे। अच्छा। तो बहुत कुछ था जो अच्छा, चेंजेस आए थे। तो आपने क्या उस टाइम पे सोचा था कि ये ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और एक्चुअली मैंने खुद अपनी दादी नानियों से उनसे सुन रखा था कि झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं। मैंने बहुत मतलब कि मैं अगर अपने होम टाउन जाती हूँ कभी, तो वहाँ पे सब यही बोलते हैं कि ओह, तुम्हें क्या हो गया बेटा, ये तो कभी ठीक भी नहीं होता। स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था ये इन्हें झाइयाँ बोलते हैं। तो ये मतलब पूरा ब्लैक पड़ गया था फिर? यस, ब्लैक हो गया था ये। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आए तो अभी आपको कितने मंथ्स हो गए हैं? मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। कितने परसेंट रिलीफ है? मुझे लगता है कि मैं तो वैसे हाँ 90% रिलीफ हो चुका है, और अब तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ है मुझे डिसीज़ में है, वो सब कुछ ठीक होते ही चले जाएंगे। मतलब 4 मंथ्स में 90% आप ठीक हो यस, चुके हो? या मुझे तो अच्छा, यही लगता है। जो आपने झाइयों की मेडिसिन ली, क्या उससे आपको अंदर बॉडी में और भी कुछ फील हुआ कि मतलब हाँ, डाइजेशन प्रॉपर? डाइजेशन मेरा प्रॉपर हो चुका है। जैसे कि हम पहले मैं ऐसे कुछ भी खाती पीती हाँ। रहती थी, तो वो सब कुछ एक कंट्रोल में हो चुका है। मैं बाहर की चीज़ें बहुत मतलब कि ऐसा होता है ना, आपको भूख लगती रहती है, तो वो होता था मेरे साथ कि बस कुछ खाना है, कुछ खाना है। अच्छा। तो अब वो सब अच्छा, कुछ नहीं है डाइजेशन ऐसा। प्रॉपर हो चुका है। या वेट में फ़र्क? वेट में फ़र्क है। वेट में भी फ़र्क है। अच्छा, हेयर फॉल वगैरह था वो भी बंद हो गया होगा? हाँ, हेयर फॉल बंद हो गया है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने झाइयों का ट्रीटमेंट लिया था? झाइयों का ट्रीटमेंट लिया आपने था एक बार भी ऑलरेडी। ये नहीं था कि नहीं, इंडाइजेशन मैम है? ने ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं? बताया कि मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम है। पहले मैंने बाद में सोचा था इनफैक्ट कि मैम से मैं बोलूँगी कि ऐसा-ऐसा, पहले मैंने सोचा कि पहले ये हो जाए, उसके बाद हम सोचते हैं। अच्छा, आप किसी हॉस्पिटल में गए थे? जैसे मतलब मैं नाम कैसे ले सकता हूँ, मैं वीडियो में मैं नाम नहीं ले सकता, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में गए थे? एक्चुअली यस, मैं हॉस्पिटल में गई थी। यहाँ पे वहाँ पे डरमैट्स वगैरह बैठते हैं, या स्किन के? हाँ। बिल्कुल, हम ये मैक्स हॉस्पिटल है ठीक है। वैशाली का, गाजियाबाद ठीक है। में। अब मैं आपको बताता हूँ ये तो पूछने वहाँ का पे रीज़न मैं मैं आपको। या मैंने एक्चुअली उनसे पहले मुझे एक्ने पिंपल्स का वो हाँ, इशू था, अच्छा। मैंने उनसे कराया था। तो काफ़ी हैवी मेडिसिन होते हैं उनके। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए,
मैं आपको एक पूरा प्रोसेस समझाता हूँ आपको। जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग गई थी, हेयर फॉल होने लग गया था, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो ना, पहले आप जाओगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास में, फिर आप उसके पास जाओगे गैस्ट्रो वाले के पास में, फिर आप जाओगे उसके बाद हेयर वाले के पास में। अब वो क्या करते हैं, वो सब में चार्ज भी करते हैं कंसल्टेशन, सबकी दवाइयाँ भी अलग अलग। या बिल्कुल। और यहाँ पे आके आपने सिर्फ झाइयों की दवाई ली थी, आपने ये भी नहीं बताया था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और सिर्फ झाइयों की दवाई से आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल। मैं तभी तो मैं इतना हैप्पली होके यहाँ पे आ जाती हूँ ना, मेरे पास टाइम भी नहीं होता और फिर लगता है 2 आवर्स में मैं यहाँ पे आऊँगी। संडे का डे होता है बस आपके पास, हाँ जी। ऑफिस जाना होता है, सुबह शाम वहाँ पे, बट फिर भी मुझे एक हैप्पीनेस होती है ना कि बस इंजॉय करने के लिए आ जाती हूँ। अब मतलब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मैं फीमेल्स के पार्ट में बात नहीं कर रहा, चाहे मेल वाले भी मैं पर्सपेक्टिव में बात करूं, अगर ना एक पिंपल निकल जाता है ना हमें, तो हमें ना टेंशन हो जाती है। और आप सोचो कि जो बीमारी आपको बचपन से थी नहीं, और वो एकदम से चेहरा काला पड़ जाना, कितना मुश्किल होता था बाहर निकलना। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम अपने ऑफिस जाना। फ्रेंड सर्कल से भी इतना कांटेक्ट नहीं कर पाते। ऑफिस ऐसा- जाना। बिल्कुल, किसी ऑफिस जाना तो एक मजबूरी होती है कि उसे तो तुम, मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह किसी से नहीं मिलती थी, क्योंकि जिसको देखो बस तुम्हें एक न्यू एडवाइस दे के चला जाता है। अब कैसा लग रहा है? बहुत हैप्पी, अब मैं सबको देखती हूँ ना, सबको मैं खुद जा जा के बताती हूँ। तो और अब पूरी बॉडी भी लाइट फील कर रही है सब, मतलब आप बिल्कुल अब फिट एंड फाइन हो बिल्कुल। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने वेट को भी लॉस कर सकती हूँ, मतलब 3-4 मंथ में। मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत कुछ करती थी, बट मेरा वेट गेन ही होता चला जाता था। अब वो ये ना कि अब आपकी दवाइयाँ सारी छूट गई, अब आप बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस पे हो। अच्छा, स्टाफ से आपको कुछ भी मतलब? नहीं, बहुत ही स्वीटली स्टाफ हैं। एक मैम थी, मैम से वो कराती थी, अच्छा, नवारा। या नवारा ट्रीटमेंट लिया था, वो अनीता मैम। बहुत स्वीट मैम है। सच में वो मुझे बहुत स्वीट तो लगती है। नवारा का एक्सपीरियंस? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। अच्छा, बहुत। तो नवारा ट्रीटमेंट ये हमारी अपनी खोज है, आपको पूरे गूगल यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप नवारा ट्रीटमेंट डालोगे तो आपको हमारा ही नाम आएगा। तो वो हम 10 दिनों का हमारा एक ट्रीटमेंट होता है, और उससे क्या होता है कि वो आपके फेस को ना बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट क्लीन कर देता है, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते। सारा हर्ब्स वगैरह होते हैं, या सब। एक्सटर्नली हम नवारा से क्लीन करते हैं, इंटरनली हम मेडिसिन से क्लीन करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन की, क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? बिल्कुल भी नहीं सर, अगर थोड़ा बहुत और एक्सपेंसिव होता मैं बिल्कुल खुशी खुशी देने के लिए रेडी होती। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होगी। हमेशा के लिए ठीक हो गया, और तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और वही है ना कि लोग लाखों रुपए ना वो 3-4-5 महीने में लगा चुके हैं, 2-3 लाख उनको वो नहीं दिख रहा, पर हाँ एक बार में जब कहीं पे आप आते हैं और आपको ये कहते हैं कि 4,000 की दवाई 5,000 की है। मैंने जहाँ से पहले ट्रीटमेंट कराया था, मैं वहाँ पे वीक में भी विजिट करती थी, और 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे ही दे देती थी। एक हफ्ते का? बिल्कुल, मैंने तब भी नहीं पूछा। हाँ, तो फिर भी कुछ नहीं है तो मुझे अफकोर्स मतलब महीने का आपने 18-20 हज़ार रुपये? कुल पे किया है सर। चलिए, लेकिन अब आप I'm very बिल्कुल ठीक हो, और अब आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर उपासना के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैम बहुत ज़्यादा स्वीट है, उनको तो देख के खुद ही आपको पॉजिटिव फील आएगी, तो आपको लगता है बिल्कुल अब ठीक होने वाला है सब कुछ। तो वेरी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आपने सुना हमारे क्लाइंट का रिव्यू, एंड आई होप इस रिव्यू ने आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया होगा। अगर अभी भी आपके मन में सवाल हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे विज़िट करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखने से आपके मन के डाउट दूर नहीं होंगे, कई बार बात करने से होंगे। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना है और आपको लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है, तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए। हमारे हेल्थ काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे। सारी मेडिसिन्स जो हैं वो डॉक्टर उपासना ही प्रिस्क्राइब कर रही हैं, वो हेल्थ काउंसलर नहीं कर रहे। वो हेल्थ काउंसलर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको गाइड किया जाएगा, और फिर आपको दवाई आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। तो किसी प्रकार की कोई बीमारी है, इस नंबर पर संपर्क करें। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।